हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ जो है ना अभी काफ़ी कॉमन डिजीज़ हो गया है, लेकिन इतना कॉमन ही पहले नहीं हुआ करता था। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। अब लोग जो है फिज़िकल एक्टिविटी कम कर दिए हैं, मोटापा तेज़ी से आ रहा है और काफ़ी सारा रीज़न है। आज की इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बताएँगे डायबिटीज़ के बारे में। आखिर डायबिटीज़ कैसे हो जाता है? डायबिटीज़ होने के बाद क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ ठीक हो भी सकता है कि नहीं? उसके लिए क्या दवाई आता है? सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। अगर आपके फैमिली में किसी को भी इस वीडियो का ज़रूरत है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं राजदीप राघव यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, आइए जानते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज़ होता क्या है। एकदम सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है ना कि जब शुगर जो होता है शरीर में, ग्लूकोज होता है, सुने होंगे इसको चीनी भी कहा जाता है कि चीनी का बीमारी हो गया। ग्लूकोज होता है तो ये क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में ही रह जाता है और ये आपके सेल में नहीं जा पाता है। अब सेल में नहीं जा पाता है तो ऐसा क्यों होता होगा? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे रीज़न होता है इंसुलिन। इंसुलिन आप एक चाबी की तरह समझिए। आपका जो ब्लड वेसल है और जो आपका सेल है उसके बाद, तो इंसुलिन वहाँ पे चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन ही वो चाबी है जिसके मदद से आपका जो ग्लूकोज है वो सेल में जा पाएगा। अब जब इंसुलिन आपका बॉडी में बनना कम हो जाए, एक ये रीज़न हो जाएगा। या फिर इंसुलिन का लेवल रेसिस्टेंस बढ़ जाए इंसुलिन का, मतलब उतना इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी नहीं है आपके सारे ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से आपका जो है सेल तक पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ रीज़न होता है जिस वजह से, और ये दोनों होने का भी काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है। इंसुलिन कैसे घट जाएगा, रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, इसके भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर होने का सबसे मुख्य रीज़न इंसुलिन ही होता है। अब जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन घटेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, ग्लूकोज होना जमा होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आपके शरीर में चीनी का मात्रा बढ़ना शुरू होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपका ब्लड जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, मोटा होने लग जाएगा। और मोटा होने लग जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रोक का खतरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे इस तरह से फिर आपके किडनी पे प्रेशर पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, किडनी भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब इसका नुकसान होता है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि डायबिटीज होता कितने तरह का है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब आइए दोनों को समझते हैं। अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, दरअसल मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया था, आपको याद होगा। अब शरीर क्या करता है ना, जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो बनाता है वो होता है बीटा सेल। जो बीटा सेल होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, अब जो आपका शरीर है ना वो क्या करेगा, उसको ही मारना शुरू कर देगा। मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड इसको डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, अपने ही सेल को बर्बाद करना शुरू कर देता है। अब जो बना रहा था खाना, जो इंसुलिन बना रहा है, आप उसको ही मार देंगे तो ऑब्वियस सा बात है आपका शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको जो है डायबिटीज हो जाएगा। इस केस में पेशेंट को क्या करता है, इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है और आपको लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका सेल तो इंसुलिन बना रहा होता है प्रॉपर, लेकिन आपका जो बॉडी है ना उस सेल रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। मतलब वो इंसुलिन को काम ही करने नहीं देता। इंसुलिन का जब काम नहीं होगा तो फिर से आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस डेवलप होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी घट जाता है। अब देखिए, आप कब समझेंगे कि आपको डायबिटीज हो गया है, तो इसका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रेंज दिया गया है जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप खाली पेट में रहेंगे तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, तो आपके शरीर में चीनी का जो लेवल है वो 110 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर ये लेवल 110 से 125 के बीच में है तो आपको संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, मतलब आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर ये लेवल 126 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो चुका है। अब आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। और वहीं पे खाने का बात करें कि अगर खाना खा के चेक करें तो 140 से अगर कम है तो आप ठीक है, नॉर्मल है। 140 से 199 के बीच में आपका जो है डेसीलीटर के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज हो सकता है। और अगर आप 199 यानी कि 200 से ज़्यादा पे हैं तो मतलब आपको डायबिटीज हो चुका है। अब देखिए, डायबिटीज होने का कई सारा रीज़न हो सकता है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज, आपको उम्र के साथ भी हो सकता है। अगर आपका फैमिली में किसी को पहले से था तो भी हो सकता है। अगर आपका डाइट सही नहीं है, यानी कि आप खान पान में गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको तो भी हो सकता है। मोटापा है तो आपको डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप सही से सोते नहीं हैं तो भी आपको हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं तो भी आपको हो सकता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है। आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मतलब आपको डायबिटीज़ का चांस है। और अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज का चांस है। तो ये सब रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है।
अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ का सिम्टम्स क्या सब होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो होता है बार बार पेशाब का आना। इसमें क्या होगा कि आपका जो किडनी होता है ना, वो ग्लूकोज को आपके यूरिन के थ्रू निकालना शुरू कर देता है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिनेशन होने लग जाता है। दूसरा रीज़न होता है प्यास का लगना। अब जैसे ही बॉडी से पानी बाहर निकलने लग जाएगा बार बार, तो आपको बार बार थर्स्ट महसूस होगा, बार बार प्यास भी लगेगा। और तीसरा होता है बहुत ज़्यादा भूख का लगना। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाएगा, फ्रीक्वेंट आपको जो है हंगर महसूस होने लग जाएगा। आपको बिना काम किए भी थकान, देह हाथ में खिंचाव, ये सब महसूस होगा। और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से। स्पेशली वेट लॉस जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में देखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि धुंधला दिखने लग जाना, आपका आई जो है वो ब्लड हो जाएगा, ब्लड विजन, आपको साफ साफ चीज़ें नहीं दिखेंगी। फिर आपका जो जख्म है, आपको अगर कहीं चोट लगा तो वो बहुत देर से बढ़ेगा। फिर बार बार इन्फेक्शन होना, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी फंगल इन्फेक्शन, मतलब आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। फिर स्किन में खुजली या ड्राइनेस हो जाना, इसी तरह से आपका हाथ पैर में जो है झंझनाहट सा महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको जो है, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे कह सकते हैं कि प्रभावी चीज़ होता है वो होता है डाइट मैनेजमेंट, मतलब अपने खान पान पे कंट्रोल करना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि अगर आप रिफाइंड शुगर खाना कम करते हैं, जो कि शुगर का इंटेक आपको कम करना होगा। इसी तरह से शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना, जो बाहर कोका कोला ये या फिर थम्स अप, कोई भी ब्रांड आप अगर ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो है शुगर होता है, उसको आप अवॉइड करेंगे। आपको जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ाना होगा। जैसे ही आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना शुरू करेंगे तो आपका शरीर में जो है धीरे धीरे ग्लूकोज का मात्रा कम होना शुरू होगा। और उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी करना होगा। तकरीबन आपको 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज आपको करना होगा। डेली वॉकिंग, आप वॉक पे निकलें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें। और वेट रिडक्शन, सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी ब्लड शुगर इंप्रूव कर सकता है। आपका वेट जो है, आप फिट दिखने चाहिए, तो आपका जो है फिट अगर रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ जैसा समस्या से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। स्ट्रेस के बारे में कहा जाता है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। तो जैसे ही चिंता आप लेते हैं ना, ये 1000 बीमारी का वजह बन जाता है। इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आना है। ये सोच के रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप आगे चल के जब जैसे देखेंगे तो सारा कुछ ठीक होता है। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन लेंगे तो आपको वो 1000 प्रॉब्लम ला के खड़ा कर देगा। स्लीप को भी अच्छे से स्लीप को लें। 7 से 8 घंटे सोना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उतना आप कम से कम शरीर को टाइम दें ताकि शरीर अपने आप को हील कर सके। तो अब तक हमने जान लिया कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ होता क्यों है, और कैसे पता करें कि डायबिटीज़ हो गया है। ये हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ का जो बेसिक इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो वो कैसे शुरू होता है। देखिए, आमतौर पर डॉक्टर जो है ना मेटफॉर्मिन से ही स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का। जब आपके पहले तो डाइट को अगर मेंटेन करते हैं और उससे आपको ठीक हो जाता है, उससे आपका कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है दवाई की। लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो फिर आपको दवाई लेना पड़ता है। अब मेटफॉर्मिन क्या करता है, शरीर में इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी होता है ना, उसको बढ़ा देता है। लीवर को ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करता है। लीवर का जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा था शरीर में, उसको घटा देगा और आपका वेट गेन नहीं करने देता है। वैसे ही अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो वहाँ आपको इंसुलिन जो है वो कंपलसरी है। इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी उस समय में इंसुलिन आपका नहीं बना पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तब दिया जाएगा जब आपको ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ओरल ड्रग फेल हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी हो, या फिर सीवियर इलनेस हो, तो उस केस में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने डायबिटीज़ के बारे में जितना भी मैं आपको बता सकता था, इस 10 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। अगर किसी को इस वीडियो का नीड है तो आप उसको ज़रूर से शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।